जी जागरण के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। हमारे विशेष लाइव शो भृगुनाली ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र आर्य और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शंकर अडावल। आप जानते ही हैं कि हम प्रत्येक रविवार आपकी जिंदगी की समस्याओं का समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करते हैं। यदि आप की जिंदगी में है कोई समस्या, यदि आप किसी परेशानी से हो रहे हैं दो चार, तो यह मंच आप ही के लिए है। आप हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी से सीधे सवाल कर सकते हैं। वो देंगे आपके सवालों का जवाब और आपको बताएंगे आपके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। आप हमें टेलीफोन कॉल्स कीजिए। देश में कहीं से भी हमें कॉल करना चाहें तो मिलाइए 012042828918। हमारा दूसरा नंबर है 012042828920। आपके प्रश्न इस कार्यक्रम में एसएमएस के माध्यम से भी आमंत्रित किए जाते हैं। अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाडी NADI, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम अभी भेजिए 57575 पर। मित्रों, आप ये भी जानते हैं कि हम इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं आपके राशि परिचय के बारे में, यानी ज़ोडिएक फोरकास्ट के बारे में, आपका जो राशि चिन्ह है उसके बारे में। हमने पिछली बार चर्चा की थी जेमिनाई के बारे में, यानी मिथुन राशि के, और आज उसी श्रृंखला में उससे अगली राशि, यानी जो हमारा ज्योतिषीय कैलेंडर है उसकी चौथी राशि जो होती है कर्क, कैंसर के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे उन लोगों के बारे में जो कर्क राशि से ताल्लुक रखते हैं, यानी जिन लोगों का जन्म 20 जून से लेकर 20 जुलाई के मध्य होता है, वे सभी होते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के जातक। वे लोग भी अपने एसएमएस हमें भेज सकते हैं जिन लोगों का जन्म इस कालावधि के बीच हुआ है। डॉक्टर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। बहुत सारे एसएमएस प्राप्त हुए और हमारे मित्र, मुझे लगता है कि आपके कार्यक्रम के बाद भी कार्यक्रम देखते हैं। आज ही हमें लगभग 100 से भी ज्यादा एसएमएस मॉर्निंग में प्राप्त हुए हैं। उन एसएमएस को शामिल करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कर्क राशि जो है इसका स्वभाव और प्रकृति क्या है? कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा जी। तो चंद्रमा जैसे कि मतलब 15 दिन होता है फिर उठता है जी जी। तो इस तरह ये लोग जो होते हैं बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं, मूडी होते हैं। तो ये राशि का जो सबसे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है दैट ये इमोशनल होते हैं और मूडी होते हैं जी। मगर चंद्रमा जो होता है वो लोगों को प्रभाव बहुत करता है। हर चीज देखिए रात्रि में होता है, सब चीज जितना भी एंटरटेनमेंट, लोग, ये वो सब चीज चंद्रमा में होता है। तो इनमें ये क्षमता होती है कि लोगों से बात करने की क्षमता, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता। तो आप देखेंगे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ये कर्क होते हैं, या तो कर्क राशि होगी या कर्क लग्न होगा। अगर हमारे हिंदुस्तान में कर्क लग्न भी और राशि दोनों का शामिल, तो कर्क राशि और कर्क चंद्र वाला पॉलिटिक्स में और कम्युनिकेशन में, लोगों से करने के लिए, सेल्स के जॉब में, मार्केटिंग के जॉब में, इन सब में बहुत ही अच्छे होते हैं और ये इनका पॉजिटिव पॉइंट है जी। कर्क राशि के जो जातक होते हैं उनका सकारात्मक पहलू ये है कि वो उनका जो मन है उनके नियंत्रण में होता है। ज्यादातर जो राजनीतिज्ञ हैं वो कर्क राशि के जातक होते हैं। इसके अलावा वो बातचीत में निपुण होते हैं, वार्तालाप में माहिर होते हैं, ऐसा कहते हैं डॉक्टर शंकर अडावल। हमारी चर्चा कर्क राशि के बारे में और आपकी जिंदगी की समस्याओं को ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से सुलझाने के बारे में चलती रहेगी। अब एक मित्र हमारे साथ जुड़े हैं अंबाला हरियाणा से, सुशील, इनको शामिल करते हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। थैंक यू सर। आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। सर 19/2/77। 19 फरवरी 1977, 1977। यस सर। 19 फरवरी 1977। समय बताइए। 4:22 शाम का सर। 4:22 PM। यस सर। बर्थ प्लेस? सर अंबाला। अंबाला हरियाणा में जन्म हुआ है। सुशील जी हैं हमारे साथ डॉक्टर साहब लाइन पर। 19 फरवरी 1977 को इनका जन्म हुआ है। 4:22 शाम के अंबाला हरियाणा में जन्म हुआ है। सवाल कीजिए सुशील जी। सर एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं मंगली हूँ या नहीं सर। मंगली आप है या नहीं, एक तो जानना चाहता हूँ। आप मंगली हैं? जी, पहले सवाल का पहला जवाब आप मांगलिक हैं, ये बात कंफर्म होती है। और क्या जानना चाहेंगे? मगर आप ये देखिए, आप सुनिए, डॉक्टर साहब आपको कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आपका लग्न है कर्क, ठीक है ना, और कर्क लग्न के लिए मंगल होता है राज्यों कारक जी। तो जैसे कि पंडित बोलेगा मंगली है, मगर मेरे हिसाब से क्योंकि मंगल राज्यों कारक होता है और 7वें घर में है, तो आप थोड़े एग्रेसिव स्वभाव के हैं। मगर ये मंगल आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम करेगा ये नहीं करेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। सुशील जी और कुछ जानना चाहेंगे? सर एक मेरी शादी कब होगी सर? एक बाहर जाने का योग देखना सर।
शादी आपकी हो गई है? नहीं सर, अभी शादी हो जाएगी यार, इस साल तुम्हारी शादी हो जाएगी। इस वर्ष शादी का योग बन रहा है। बाहर जाने के बारे में जानना चाहते हैं कि बाहर जाने का तो इनके चांसेस हैं। शादी के बाद है आपका 2010 के एंड में, मतलब अगले साल के एंड तक आपका बाहर जाने का भी योग बन सकता है। कोशिश करिए, निश्चय जाइएगा। अगले वर्ष के समाप्त होते होते आपका योग बन रहा है विदेश गमन का, विदेश जाने का। आप जाइए, कामयाब रहिए, खूब अच्छे से आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, एसएमएस मेरे पास और मिल गए हैं, अभी कुछ मित्रों ने भेजे हैं, उनको भी शामिल करूंगा। लेकिन जब हम कर्क राशि की बात करते हैं तो आपने बताया कि वो उनका जो स्वभाव है और उनके जो एक तरीका, उनकी जो कुदरती जो सिस्टम है, मन पर नियंत्रण होता है, वाणी पर नियंत्रण होता है। इनकी जो व्यक्तिगत लाइफ होती है, जिसको हम कहें रिलेशनशिप की बात कहें, संबंधों की बात कहें, या पति हैं तो कैसे रहेंगे, पत्नी है तो कैसे रहेंगे, क्या क्या कह सकते हैं इनके साथ? ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं, मूडी होते हैं। तो जो आदमी बहुत इमोशनल है और मूडी है तो उसकी स्वाभाविक उसको जो दूसरे आदमी से चाहिए, स्पेशली अपनी बीवी से, जिससे उसके साथ या मित्र से, तो मूड और इमोशनल होने के कारण उसको हरदम चाहिए मेरे को दूसरा आदमी मेरे को पहचान के बदलता रहे पूरे टाइम, जो कि स्वाभाविक रूप में दोस्त के साथ और एक पत्नी के साथ नहीं होता है। तो कर्क लग्न या कर्क राशि वालों की जो मैरिड लाइफ होती है वो ज्यादातर अच्छी नहीं होती है। ज्यादातर अच्छी नहीं होती, और अगर अच्छी होगी भी तो एक ढर्रे पे चलेगी, एक सेट तरीके से चलेगी, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स को और ये इमोशनल नेचर है, और इनको घर से बहुत प्यार होता है, और वो चाहते हैं कि घर में सब चीज इस प्रकार हो जैसे कि वो चाहते हैं। और जब आप वैसे बात करने में बहुत निपुण होंगे, मगर जब घर में आएंगे तो उनको ये रहेगा कि मतलब हम घर ही में रहें, अपनी बीवी से नहीं कहेंगे चलो भाई घूमने चलो, ये करो। बाहर जाएंगे तो बड़े बातें करने में अच्छे होंगे, लोगों को प्रभाव भी कर देंगे, सब लोग जो दूर हैं, पर अपने निजी जिंदगी में वही कहेंगे नहीं, हम लोग बाहर घूमने नहीं जाते हैं, घर ही में बैठते हैं। और बहुत ज्यादा इनको चाहिए अपने लिए इन्वॉल्वमेंट चाहिए दूसरे पार्टनर से। तो इसीलिए इनकी जो मैरिड लाइफ होती है जो और दोस्तों के साथ होता है वो इनकी अच्छी नहीं होती है, और इस पे अगर वर्क करें तो हो सकता है, मगर ज्यादातर मेरा अनुभव है कर्क राशि कर्क लग्न की मैरिड लाइफ जो होती है वो नहीं ठीक होती जी। कर्क लग्न के जो स्वामी हैं, जैसे आपने बताया चंद्रमा है, चंद्रमा का और क्या क्या रोल हमारी जिंदगी में रहता है? हमारे जैसे आपने बताया मन को नियंत्रित करते हैं, और क्या क्या चीजें हमारे जीवन की स्वास्थ्य के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, या इनके करियर के बारे में कुछ हमें संकेत आप देना चाहेंगे? स्वास्थ्य जो चंद्रमा होता है वो कारक होता है आपके खून का, दिमाग का। तो इन चीजों में इनको ये होता है कि जैसे गला खराब रहेगा थोड़ा सा, अगर चंद्रमा अच्छी तरह प्लेस्ड है 60 आउट ऑफ 100 है, तो ये सब चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेंगी। मगर आपने और क्या पूछा था? हाँ, इनके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, और इनके ये पूछा करियर का कौन सा ऐसा करियर जो होता है, करियर ये होता है जैसे लोगों से बात करने का जो भी करियर होगा, कम्युनिकेशन, लोगों से बात, कम्युनिकेशन नहीं, लोगों को प्रभावित करने का, ट्रैवलिंग से संबंध, क्योंकि ट्रैवलिंग इनको बहुत अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग, लिखने का, ये सब चीजों से जो भी होगा। तभी मैंने कहा पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, सेल्समैन अच्छे होते हैं, जहां भी इन सब चीजों में इनका मतलब बहुत अच्छा होता है। और इनमें एक चीज होती है कि इनको अगर जिंदगी में कुछ चीज पानी है और किसी चीज को अगर ये इमोशनली किसी चीज को पकड़ लें, किसी और या किसी कोई उद्देश्य को पकड़ लें, तो ये छोड़ते नहीं उस चीज के, बहुत पीछे टेनासिटी से बहुत उसके पीछे लग जाते। तो ये बड़ी खूबी है कर्क राशि के जो जातक हैं उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस ध्येय को, जिस संकल्प को, जिस लक्ष्य को वो निर्धारित करते हैं, उसके प्रति अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं, और जब तक वो उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक पूरी चेष्टा से उसके पीछे लगे रहते हैं। कर्क राशि के जातकों के बारे में हम चर्चा को बनाए रखेंगे। डॉक्टर शंकर अडावल जी हमारे साथ 10:30 बजे तक स्टूडियो में विद्यमान हैं, आप अपने प्रश्न उनसे कर सकते हैं। एक और हमारे साथ दर्शक जुड़ी हैं, कोमल जी दिल्ली से, उनको शामिल करते हैं। हेलो, आपका स्वागत है भृगुनाली ज्योतिष में। हाँ जी सर, मेरे को अपनी बेटी के लिए पूछना है। जी बताइए, बिटिया की जन्म तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 16 अगस्त 1991। 16 अगस्त 1996। 91 ओके, 91। 16 अगस्त 1991। हाँ जी, समय बताइए। 3:05 शाम को। 3:05 PM। प्लेस बताइए, कहाँ पे जन्म हुआ आपकी बिटिया का? दिल्ली में। दिल्ली में जन्म हुआ है। 16 अगस्त 1991, 3:05 दोपहर के दिल्ली में जन्म हुआ है। कोमल जी हैं, अपनी पुत्री के बारे में सवाल करना चाहती हैं। आप सवाल पूछ